Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. Yesterday we have completed the exercise 6.1 and I hope there is no problem in this exercise. Today we are going to start exercise 6.2 but उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ इज नल मैट्रिक्स, इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, and the sixth one is your diagonal matrix, 7 scalar matrix, 8 unit matrix, इसका सेकेंड नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, 9 ट्रांसपोज मैट्रिक्स, 10 सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द 11th इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैट्रिसेस होते क्या हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी जहाँ से आपको पता चल जाएगा दीज आर द रो कॉलम या जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन एंड द फर्स्ट वन इज़ रो मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ D इज इक्वल टू 1 5 6, दिस इज़ ओनली वन रो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ओके, क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रो मैट्रिसेस। दिस इज रो। अगर आपके पास सिंगल कॉलम आ जाए, सिंगल कॉलम जैसे 5 6 7, अब यहाँ पे देखें एक ही कॉलम है, हमें रो से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कितनी रोज हैं, बट अ मैट्रिक्स विद हैव ओनली वन कॉलम, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगल से है कि जैसे आपने पढ़ा है रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपके पास लेंथ और जो आपकी ब्रेथ होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ से आप याद रखें कि इसके कॉलम्स एंड रोज आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल 3 5, अगर मैं ये लेती हूँ फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए का नाम ले लेते हैं। अब अगर यहाँ चेक करें दिस इज़ ओनली वन रो एंड कॉलम चेक करें 1 and 1 2, तो आपके पास रो एक आ रही है, कॉलम 2 आ रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अगर यही चीज़ इक्वल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 4 5 6, इक्वल का मतलब रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। जैसे कैसे? रोज दिस इज 1 दिस इज 2, कॉलम चेक कीजिए दिस इज 1 दिस इज 2, दिस अगर इक्वल हो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट था आपके पास ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो अगर ज़ीरो हो जाएं, तमाम एलिमेंट्स 0 0 0 0, तो ये हम इसको नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। राइट? नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ यहाँ 4 5 0 एंड 0, यानी कि नॉन, ये हमारे पास डायगोनल होता है और यहाँ पे इस तरह जो चीज़ें आ जाएंगी ये नॉन डायगोनल में चला जाएगा।
दिस इज डायगनल, दिस इज नॉन डायगनल, तो आउटसाइड हो जाता है। तो डायगनल में आप, नॉन डायगनल में आपके पास टर्म ज़ीरो हो जाएं। अगर एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स राइट किया। अब अगर आप यहाँ चेक करें नॉन डायगनल, ये तो आपके पास डायगनल एंट्रीज होगी, ठीक है। नॉन डायगनल चेक करें, यानी कि डायगनल के अलावा बाकी जगहों पे ज़ीरो है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? यानी कि नॉन डायगनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी डायगनल पे कोई भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन नॉन डायगनल हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 0 0 एंड 5, ऐसे। यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। डायगनल में तो हमारे पास जो हमने डायगनल मैट्रिक्स पढ़ा है, वहाँ पे तो जो नॉन डायगनल है वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे भी नॉन डायगनल ज़ीरो होता है, लेकिन डायगनल सेम होने चाहिए। वहाँ पे हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स में जो डायगनल एंट्रीज आती हैं वो कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन 7 में जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगनल तो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन डायगनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है कि 5 5 जैसे हो गया, 4 4 6 6, जो भी। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं, मैं B इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे डायगनल एंट्रीज, इसको हमने कहा दीज आर द डायगनल एंट्री। डायगनल एंट्रीज क्या है, सेम है, और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो आ गए। दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट कर जी, नंबर 8 मैंने किया। अगला है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, या हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स लिया, वो हमारे पास 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहाँ पे डायगनल में आपके पास 1 होना चाहिए, बाकी जगहों पे 0, 1 ही होना चाहिए, 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमने स्केलर में किया कि सेम टर्म होनी चाहिए, लेकिन सेम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सेम का मतलब है कि आप, यहाँ पे सेम का मतलब है कि 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई टर्म नहीं आ सकती। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, B मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब डायगनल एंट्री चेक करें, यहाँ पे अगेन 1 आ रही है, और बाकी नॉन डायगनल जो है 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, या फिर हम इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और इसको I से डिनोट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 3 5 6 7। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल t से। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसे स्मॉल t यूज़ करते हैं। अगर डायरेक्ट मैं बात करूँ, इसमें रो चेंज हो जाती है कॉलम में, और कॉलम चेंज इनटू रो। अब ये रो है, इसकी रो है तो मैंने कहा कॉलम में जाएगा, यूँ है तो मैं इसको ऐसे राइट करूँगी, कैसे, 3 and 5। नेक्स्ट है आपके पास 6 7, ऐसे है तो मैं इसको कॉलम में, यानी कि 6 and 7, ऐसे, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास A ट्रांसपोज बन जाता है A के इक्वल। बस इतनी बात याद रखें कि A ट्रांसपोज बन जाता है A के इक्वल। कैसे? अगर कोई आपके पास एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, मैं ले लेती हूँ P Q Q R। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
ए को। अगर मैं ये मैं अब प्रूफ करके बताती हूँ कैसे। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो ये रो थी, तो रो बन जाएगा कॉलम में। कॉलम कैसे बन जाएगा कि P और Q ऐसे राइट करेंगे और QR ऐसे है तो वो बन जाएगा ऐसे, राइट। तो अब ये देखें, ये ए ट्रांसपोज आया, ये था ए ट्रांसपोज, और PQQR आंसर चेक करें किसके इक्वल है, ए के, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये हमारे पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। फिर हमारे पास लास्ट है स्क्यू। स्क्यू भी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह सेम होता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है उसमें कि वो -a के इक्वल होता है, यानी कि जब आप उसको ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आंसर आ जाता है -a के। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल में हम लेते हैं, मैं ए लेट कर लेती हूँ 0 2 -3 -2 0 -4 3 4 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर लूँ तो ये क्या बनेगा, रो 0 -2 3, नेक्स्ट 2 0 4 -3 -4 एंड 0। अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप इधर करती हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो 0 तो पॉजिटिव ही है, 2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव और 0 एज इट इज़। ए ट्रांसपोज मैं ऐसे ही राइट करती हूँ माइनस एज इट इज। अब ये वाला जो आंसर है चेक करें वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के, तो हमने लिख दिया ए। तो यही चीज़ हमारी प्रूफ होगी। तो ये क्या होता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर गर्ल्स।